आज हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी MIC 301 लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, जिसके अंदर हम जो माइक्रोस्कोपिक साइज के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं, नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमें कभी भी नेक्ड आई से नजर नहीं आते, इनको हमें देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप से। बैक्टीरिया के आगे बैक्टीरिया है जो सिंपल बैक्टीरिया है, एक साइनोबैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया आ गए। इसके अंदर वायरसेस आ गया। वायरसेस के बाद हमारे पास सर्टेन टाइप की एल्गी आ गई है जो ये हम माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं। सर्टेन प्रोटिस्ट जो हमें आम आंख से नहीं नजर आते, उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन हमारे पास फंजाई आ गया, जिस तरह यीस्ट हो गया, वाटर मोल्ड हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, जिसकी स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसके बाद कुछ वर्म्स हो गए, जिस तरह रिंग वर्म वगैरह, या जो भी इस तरह के वर्म्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, पैरासाइटिक होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं। और हमारे पास कुछ इंसेक्ट आ गए जो अपनी लार्वल स्टेज के अंदर, उनको हम माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी करते हैं। जिसने किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब इंसेक्ट के जो एग्स होते हैं जब लार्वल स्टेज के अंदर होते हैं, जिस तरह मॉस्किटो हो गया, उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से। देन वी स्टडी द टर्म। ये जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है ये हमें किसने बताई है? ये हमें फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर ने बताई है। इसका जो इरा था, इसका जो टाइम पीरियड था, ये 1822 से लेकर 1905 तक था। सॉरी 1822 से लेके ये 1895 तक था। देन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल साइंसेज इनका क्या है? इन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेज को एक्सपेंड किया है, उसकी एक्सपेंशन के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प की है। बायोलॉजिकल साइंसेज क्या है? वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंसेज हैं, जिस तरह बॉटनी हो गया, जोलॉजी हो गया, या फिर और भी बहुत ज्यादा है हमारे पास, वायरोलॉजी वगैरह हो गया, वायरसेस की सर्टेन स्टडी को कहते हैं। इस तरह माइक्रोबायोलॉजी हो गया जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो, वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोलॉजी हो गया, प्रोटिस्ट वगैरह की, प्रोटोजोआ की। इस तरह जितनी भी स्टडीज को इसने एक्सपेंड किया है और इसकी डेवलपमेंट के अंदर साथ दिया है। दैट टुक प्लेस आफ्टर 1850, जो 1850 के बाद में आई थी। डिस्कवरी इरा, इसका डिस्कवरी इरा क्या है, ये कब डिस्कवर हुई है? लाइकली नॉन फ्रॉम अर्लीस्ट हिस्ट्री। ये हमें बहुत पहले से पता है, कबल मसीह से ही हमें पता है कि जब चीजें खराब हो जाती हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, या तो वो हार्मफुल हो जाती हैं या फिर वो हार्मफुल नहीं होती। जो चीजें खराब हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं, वो हमें इलनेस कॉज करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो स्पॉइल्ड होने के बाद, गलने सड़ने के बाद, या कुछ टाइम वो गलने सड़ने के बाद या पुरानी होने के बाद, वो अपने टेस्ट को इनहेंस कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अचार को, हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इसका टेस्ट इनहांस हो जाता है फ्रूट्स का। इस तरह और भी हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि जिनके अंदर ये स्पॉइल्ड होने के बाद, खराब होने के बाद उनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। जिस तरह हमारे पास कर्ड, योगर्ट, दही की एग्जाम्पल आ जाती है। ऑलरेडी वी हैव सेंस, जी सेंचुरीज पहले हमें हमारे अंदर एक सेंस डिवेलप हो गई थी कि जो डिजीजेस होती हैं, जिस तरह ब्लैक प्लेग हो गया, वो ब्लैक प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जो चूहों की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से फैलती थी, जिसके अंदर लोग जो क्रिश्चियंस थे या यूरोप के अंदर बहुत लोग इसकी वजह से मरे थे। और स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय, और जो स्मॉल पॉक्स थी इसके अंदर छाले वगैरह निकलते हैं यूरोप के अंदर या बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हुई थी। और इन बीमारियों को वो कहते थे कि एक ट्रांसमिसिबल मटेरियल की वजह से, एक ट्रांसफरेबल मटेरियल की वजह से ये फैली हैं। वो जो ट्रांसफरेबल मटेरियल था, ट्रांसमिसिबल मटेरियल था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। देन
इसका कोई भी एविडेंस नहीं था और ना ही जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम ये बता सकते थे कि ये चीजें क्या है। तो लोगों ने इसको सुपरस्टिशंस के साथ, अंधविश्वास के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। हिंदी के अंदर ये वर्ड हम यूज करते हैं कि लोगों को पता नहीं था कि अनदेखी चीजों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि ये कोई साया वगैरह होगा या कोई भूत प्रेत होगा, इस तरह की चीजें। इवन वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी ये देखना शुरू कर दिया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नॉन लिविंग से, नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीज को का बनना स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहलाता है, लिविंग थिंग्स का। वेल एजुकेटेड लोगों ने भी वो यह कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। एक सालन की प्लेट पड़ी है, उसके अंदर से खुद ब खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन को आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे क्या और बाद में उन्होंने क्या देखा। ट्रू अवेयरनेस जो थी, जो हमारे पास सही वाली जो नॉलेज वगैरह थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वाइड स्प्रेड के बारे में, इनके फैलने के बारे में, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनके करैक्टर्स के बारे में, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हमें पता चली। माइक्रोस्कोप एक क्या था? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, एक ऐसा आला था जिसने रिवील कर दिया दैट दीज एंटिटीज शेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो स्मॉल वो जो एंटिटीज हैं, जो ये चीजें हैं, इनके पास कैरेक्टर्स हैं लार्जर प्लांट और एनिमल्स के उनकी सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड कर सकते हैं, वो सेल से बने हैं, उनके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, मेटाबॉलिज्म होता है, वेरियस उनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिकल, उनके अंदर एंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है। देन वी स्टडी ये जो था फर्स्ट सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, ये हमारे पास लेवनहॉक ने बनाया था। लेवनहॉक एक फाइबर मर्चेंट था और एक सेल्फ मेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। फाइबर मर्चेंट यानी कि ये एक कपड़े का कारोबार करने वाला ताजिर था और ये खुद ब खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गया था। एक लेंस के साथ एक फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाने के बाद इसने कपड़े को, फाइबर को स्टडी करने के लिए उसने वो एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन उससे इसने इन्वेस्टिगेट क्या किया? इसने रिवील कर दिया हमारे ऊपर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, जिसको इसने एनिमल क्यूल का नाम दिया, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसने की तो ब्लड को इसने देखा, ह्यूमन टिश्यूज को देखा और हिज ओन टूथ स्क्रैपिंग, इसने उसी माइक्रोस्कोप के नीचे अपने खून को देखा, ह्यूमन टिश्यूज को देखा, वेरियस टिश्यू को, मसल टिश्यू को, न्यूरॉन वगैरह को और स्मूथ टिश्यूज को देखा। देन उसने अपने ही दांत की जो पीलक होती है, स्क्रैपिंग होती है, उसको उसके नीचे स्टडी किया। देन उसने इंसेक्ट को स्टडी किया, मॉस्किटो को या कोई भी और इंसेक्ट को, मिनरल्स वगैरह को किया कि जो वाटर के मिनरल या किसी भी चीज के मिनरल्स हैं उनकी स्टडी की। प्लांट मटेरियल को स्टडी किया कि प्लांट के अंदर कौन से मटेरियल्स होते हैं। देन जो इसने फर्दर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, उसने हमें एक स्ट्रेंज और न्यू वर्ल्ड के बारे में बता दिया और उसने जो वर्ल्ड के साथ मुतारफ करवा दिया। हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन के पहले, इसके माइक्रोस्कोप बनाने से पहले ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये चीजें क्या है। जो इसने अपने इस माइक्रोस्कोप के बनाने के साथ हमें एक नए और अजीबोगरीब दुनिया के बारे में बता दिया। जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में, वो एस्यूट थी और प्रीसाइज थी, बिल्कुल सही थी। जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी की तरफ इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस की वजह से इसको बाद में और आज हम एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी जानते हैं और इसको इस चीज का खिताब मिला। फॉल ऑफ मिथिज्म एंड राइज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मिथिज्म जो सुपरस्टिशंस थी, जो अंधविश्वास था, जो सुनी सुनाई बातें थी, उनका खात्मा हो गया और राइज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का अरूज हो गया। थाउजेंड्स ईयर अगो, हजारों साल पहले, पीपल बिलीव दैट, जो पीपलों को जो लोग थे उनको लगता था कि दैट सर्टेन लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स
अरोज बाय वाइटल फोर्सेस, के जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, वो अरोज होते हैं, पैदा होते हैं फॉर वाइटल फोर्स, एक ऐसी ताकत के साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल डिकेइंग मैरिट हम ले लेते हैं। इस जो चीज है इसको हम सुपर स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं, और ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है। सर्टेन थिंग्स अरोज बाय वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग और डिकेइंग मटेरियल, स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की एग्जांपल के अंदर आ जाता है मैगट्स इन द मीट। एक गोश्त पड़ा हुआ है, कवर नहीं है, उसके ऊपर स्पोर्स वगैरह आके या कोई चीज़ आके बैक्टीरिया वगैरह आके गिरते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो गल सड़ जाता है। उनको ये पता नहीं था, उनको लगता है कि मीट पड़ा है, मीट में से खुद ही से वो जो फ्लाइज के जो लार्वा हैं वो आ जाते हैं। फ्लाइज उसके ऊपर बैठती थी, वो अंडे देती थी, जिसकी वजह से उधर से वो लार्वाज निकलते थे, पर उनको लगता था ये खुद ब खुद होता है। मशरूम अपेयर्ड ऑन द रूट एंड वुड। एक जंगल के अंदर एक लकड़ी पड़ी है, खराब हो रही है, गल सड़ रही है, उसके अंदर मशरूम निकल आया, खुद ब खुद कहते हो गया ये। माइस इमर्ज फ्रॉम द पाइल्स ऑफ द लिटर। लकड़ी के कचरे के अंदर से चूहे निकल आते हैं, कहते हैं खुद ब खुद हो गया है। मशरूम्स क्यों निकलती हैं? किसी भी एक मशरूम का स्पेसिफिक स्पोर उधर आके गिरता था और एक मशरूम उधर से उग जाती थी। इसी तरह कोई एक चूहिया उसके अंदर लकड़ी के बुरादे के अंदर, कचरे के अंदर आके अपने बच्चे देती थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा सारे होकर निकल आते थे। ओवर सब्सिक्वेंट 200 ईयर्स, तकरीबन 200 साल पहले, एक्सपेरिमेंटल बैटल ओवर द हाइपोथेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ सिंपल लाइफ, जो ये सिंपल लाइफ है इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल बैटल स्टार्ट हुई थी वो थी कि या तो एबायोजेनेसिस है या बायोजेनेसिस है। कुछ साइंटिस्ट एबायोजेनेसिस की साइड पे हो गए और कुछ बायोजेनेसिस की साइड पे हो गए। एबायोजेनेसिस यही है और ये सपोर्ट करती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स पैदा हो जाती हैं ड्यू टू द वाइटल फोर्स विच प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन जो बायोजेनेसिस है वो बताती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बताती है। देन जो ए बायोजेनेसिस है, बाद में लोग पढ़े लिखे, नॉलेज आया और इसको अबेंडन कर दिया, इसको छोड़ दिया, और ए बायोजेनेसिस गलत साबित होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से नहीं बनते, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जिस तरह मैगट इन मीट, फ्लाइज आके बैठी मैगट बने। माइस इमर्ज फ्रॉम द पाइल्स ऑफ लिटर, कचरे के अंदर से माइस, पहले एक चूहिया आके उसने बच्चे दिए, फिर वो उधर से बाकी माइस निकल आए। मशरूम अपेयर्ड इन रोटन वुड, के वो जो मशरूम थी वो रोटन वुड पे कैसे उतरी, निकली उधर से एक स्पोर आया मशरूम का, उस रोटन वुड पे आके गिरा, उधर से एक नया मशरूम बन गया। देन जो थी बायोजेनेसिस, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि लाइफ से ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ये हमारे पास करेक्ट है। यही था हमारे जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट वी स्टडी एक्सपेरिमेंट्स, कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने एबायोजेनेसिस की साइड लेने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट किए और बायोजेनेसिस के लिए क्या लिए, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।